बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। बदलती सियासी सूरत हाल के बायस हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का एक दूसरे को कमेटी से निकालकर फवाद चौधरी और आजम सवाती को नामजद किया है, जबकि ऑपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी में फवाद चौधरी और आजम सवाती की शमूलियत पर एतराज करते हुए कहा है कि हुकूमत गैर मुतनाज़ अरकान को शामिल करे। वासे रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह पार्लियामेंट हाउस में होगा। आपको बता रहे हैं कि बदलती सियासी सूरत हाल है और इसके बायस हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद कम होते दिखाई देने लगा है। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए हुकूमती मुश्किलात खत्म। ऑपोजिशन ने कानून साजी के अमल का बायकॉट खत्म करने का फैसला कर लिया। एयाज सादी की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन की 22 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में स्पीकर की जानिब से ऑपोजिशन लीडर को लिखे गए खत का जायजा लिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन आज ही असद कैसर के खत का जवाब देगी। ताहम खत के जवाब में कानून साजी पर हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की शिकायत की जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी का मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट में कानून साजी ऐसी हो जो आइन के मुताबिक हो। हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री पर आइन के बरखिलाफ इकदाम चाहती है, लेकिन शख्सी बुनियाद पर ऑपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं दे सकती। कमेटी के अरकान का कहना था कि हुकूमत से कानून को बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। वाज़ेह रहे कि स्पीकर असद कैसर ने शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए ताउन मांगा था। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में पार्टी वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान शिरकत करेंगे, जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से काफ लीग को हर फैसले में नज़रअंदाज किए जाने के बाद चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर पार्टी इजलास तलब किया गया है, जो गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी है। आज तीसरे रोज़ पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया दिया गया। आज के सेंट्रल कमेटी के इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद जारी रखने या ना रखने के हवाले से पार्टी रहनुमाओं की राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद से आपको अहम खबर दें। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़रा के मुताबिक काफ लीग ने मुश्तरका इजलास में हिमायत का यकीन दिलाया है, जबकि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को आइंदा 2 रोज़ में एतमाद में लेगी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफीक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ रफीक, मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है, मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? काशिफ रफीक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अहम खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद से। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है, जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने मुश्तरका इजलास में हिमायत देने का यकीन दिलाया है और ये भी बताएं कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को आइंदा 2 रोज़ में एतमाद में लेगी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है, जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने मुश्तरका इजलास में हिमायत का यकीन भी दिलाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया एक बार फिर से नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफीक ने। काशिफ रफीक, मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है, मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मुश्तरका इजलास मुअख्खर किया गया था कानून साजी के हवाले से। बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। काफ लीग ने मुश्तरका इजलास में हिमायत की यकीनदारी करवा दी। हुकूमती ज़राए का ऐसा कहना है। काफ लीग से मुस्बत बातचीत हुई है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को आइंदा 2 रोज में
एतमाद में लेगी। ईवीएम और इंतखाबी बिल पर इत्तेहादियों को जामे ब्रीफिंग भी दी जाएगी, हुकूमती ज़राए का ऐसा कहना है। जबकि हुकूमती ज़राए ने यह भी दावा किया कि इत्तेहादी जमातों के मरकजी रहनुमाओं को पहले ही एतमाद में लिया जा चुका था। पार्टी अपने अंदरूनी मामलात की वजह से बाज़ औक़ात वक्ती सियासी पोजीशन लेती हैं, लेकिन एमकेएम और काफ लीग हमारे साथ थे और है और रहेंगे। ऐसा हुकूमती ज़राए का कहना था। काफ लीग मुतमईन हो चुकी है, खुशखबरी जल्द सुन ली जाएगी। मंगल या बुध तक इत्तेहादियों के साथ तमाम मामला एक बार फिर तय हो जाएंगे। उसके बाद शायद हुकूमत जो है वो मुश्तरका इजलास बुलाकर और इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो पास करवाएगी। जी, हुकूमत अपने इत्तेहादियों को आइंदा 2 रोज में एतमाद में लेगी। नुमाइंदा न्यूज़मैन काशिफ रफीक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया है। कहते हैं IMF के कई मुतालिबात तस्लीम करने से इनकार किया। आलमी मालियाती इदारे से होने वाला मुआहदा जल्द जारी होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रुपए की तनज़ली में सट्टे का हाथ है। सट्टेबाज डॉलर अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं। सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग करेंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा। मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। मैं IMF पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर कमेंट्री हो ज़्यादा। वो चाह रहे हैं कि वो अनाउंस करेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे वो जो खुशखबरी है जल्दी मिल जाएगी। एग्रीमेंट के लिए रुका हुआ था जो कि हमने साइन करके दे दिया है। इंशाल्लाह आज मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से बात होगी ताकि वो हमें जल्द से जल्द बता सके। डिवैल्यूएशन हो रही है, उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। ये 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं कि वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। इमरान खान महंगाई रोकने के लिए इकदाम करे या घर जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का 2 टॉक पैगाम। कहा, बड़ी बड़ी बातें करके इक्तदार हासिल करने वाले के पास कोई हल नहीं। कौम तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा, इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर नया बहरान पैदा कर देते हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई की सिर्फ एक वजह इमरान खान की नाअहली है। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। 1200 सीसी सिटी MT 1,30,000, जबकि 1500 सीसी सिटी CVT 1,70,000, जबकि 1800 सीसी VTI और रियल की कीमतों में 3,95,000 रुपए का इजाफा किया गया है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ने पर अराकीन पार्लियामेंट का क्या कहना है, इससे हवाले जो 2 गाड़ियाँ बन रही है टोयोटा और सिविक, इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था कि 10 इयर्स में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई। किसी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो इंशाल्लाह जब गाड़ी की पार्ट्स इंपोर्ट नहीं होंगी और कंट्री के अंदर ही टेक्नोलॉजी सारी बनेगी तो फिर गाड़ी सस्ती होगी। जब इस तरह इन्फ्लेशन रहेगी, मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस रहेगी, ये जो गाड़ियाँ हैं इनके अपने भी कार्टल्स हैं, इनकी अपनी भी मोनोपलीज़ हैं। जब गवर्नमेंट जो है वो हर मोनोपली पे, हर माफिया पे सकम करेगी तो यही हालात रहेंगे। पानी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, और गाड़ी अगर इमरान खान ने महंगी कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। आप तो गाड़ियों की बात करें, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। आप आटे को देखें, दाल को, चीनी को। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत का रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। गाड़ियों की कीमतें तो दूर की बात, जबकि PTI के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं और हुकूमत पर इस पर कोई कंट्रोल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में कत्ल किए गए नासिम केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस को मकतूल का मोबाइल और कपड़े मिल गए। जाम हाउस के वेयर हाउस से भी शवाहिद इकट्ठे किए गए। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने लगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस के सबूत मिटाने की तमाम तर साजिशें नाकाम। तफ्तीशी टीम को मकतूल का मोबाइल और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए।
जाम हाउस के वेयर हाउस से भी तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि कत्ल के बाद नाजिम जोखियों का मोबाइल फोन और कपड़े कुएं में फेंककर आग लगा दी गई। मोबाइल फोन काफी हद तक जल चुका। ताहम मोबाइल फोन और कपड़े फॉरेंसिक ऑडिट के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। वाज़ेह रहे, नाजिम जोखियों को अरबों का तलोर का शिकार करने से मना करने और परिंदों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर 2 और 3 नवंबर की दरमियानी शब बहिमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया था। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जिस्मानी रिमांड पर है। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकू की वापसी, पुलिस को अंधाधुंध निशाना बनाया जाने लगा। गढ़ी तीगों में थाना मुनव्वर जतोई चौकी पर हमले में SHO समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में डाकुओं को मार भगाया। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकू फिर सर उठाने लगे। पुलिस को भी अंधाधुंध निशाना बनाया जाने लगा। डाकुओं ने नवाही इलाके गढ़ी तेगू में पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। फायरिंग से SHO समेत कई एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस की मौसर और बर्वक्त कार्रवाई में डाकू भागने पर मजबूर और पहाड़ों की तरफ रूपोश हो गए। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को भी आग लगा दी। इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। डाकुओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। खबर देंगे आपको चूनिया से, जहां 8वीं जमात की मासूम बच्ची को अगवा हुए 4 रोज गुजर गए। बच्ची बाजियाब हुई, ना ही मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। वालिदैन कहते हैं पुलिस खानापुरी के तौर पर तफ्तीश कर रही है। चूनिया के मोहल्ला बाबा वली शाह में 8वीं जमात के तालिबा को 4 रोज कबल स्कूल से अगवा कर लिया गया था। अगवा हुए 4 रोज गुजर गए। पुलिस ने मुखवी बच्ची को बाजियाब कराया और ना ही मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। वालिद कहते हैं मामूल के मुताबिक बच्ची को स्कूल छोड़कर आया। छुट्टी के वक्त बच्ची स्कूल में नहीं थी। मैं थाने पर्चा कराया, मैं कोई बंदा नहीं सुनना चाहता मेरी गलबात। मैं कितनी बारी गया, कोई फरियाद की जाती है DPO ते RGA दे अगे। मैं मजदूर बंदा है, तंदूर ते काम करदा है ते साडी बजाजा गल सुनी जावे। बच्ची के वालिदैन गम से निठाल हैं। वालिदा कहती हैं कि उनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। गुम होगी किवें होगी पता नहीं सानू चलिया हैगा। असीं उस दिन परसों तो लभन लगे हां, वो नहीं लभी। तो साडी बच्ची जल्द वापस की जाए, किते मार ना देन या और नुकसान ना पहुंचावन। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, ताहम तफ्तीश के लिए खानापुरी की जा रही है। मुखवी बच्ची के वालिदैन ने वजीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बराह रास्त चलते हैं, जहां पर विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है कि ये जो एक्सपोर्ट आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है, इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार हमारे फ्रीलांसर्स का है। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसर्स यानी वो जो इनफरादी तौर पे नौजवान काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज को नहीं बल्कि दुनिया की कंपनीज को। और पाकिस्तान की इस वक्त नौजवानों की जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कम्युनिटी बन गई है। तो ये तो इनकलाब जो है इसको लीड ही नौजवान कर रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा, हालात चल रहे हैं, इसमें नौजवान भी घबराने लगे। क्या कहेंगे नौजवानों के लिए कि उन्हें कोई बेहतर मौके होंगे रोजगार के? जैसे आपने कहा था कि नौकरियां मिलेंगी। नौजवान तो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, डिग्रियां लेकर यूनिवर्सिटी से, लेकिन नौकरी का कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये अभी तक जो है इस हुकूमत के आदादोशुमार जो इशू हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, वो हुए थे 2018-19 का। और उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि तबाह हो गए और बर्बाद हो गए और ख़त्म हो गए। तो जब आदादोशुमार निकले तो पता चला 23 लाख नौकरियों का इजाफा हो चुका था, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं बड़ी सादा सी है। हमने तरजीह दी है उन सेक्टर्स को जहां सबसे ज़्यादा रोजगार के मौके होते हैं। वो कौन से जी? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार है ज़राअत के अंदर। ज़राअत में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की तारीख की सबसे बड़ी फसल, चावल की तारीख की सबसे बड़ी फसल, मकई की तारीख की सबसे बड़ी फसल, गन्ने की तारीख की सबसे बड़ी फसल, तो आपको ज़राअत के अंदर नजर आ रहा है। शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर पैकेज लेके आए, ज़ाती तौर पर वो उसको लीड करते रहे, हर हफ्ते उसकी मीटिंग्स करते रहे, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि चाहे सरिये की सेल हो, सीमेंट की सेल हो, हर चीज़ जो है आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा शहरी जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो भी आपको ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके जिस तरीके से हमने IT की बात की, ये जॉब इंटेंसिव सेक्टर है, आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। तो तमाम वो सेक्टर्स जो रोजगार पैदा करते हैं वहां पर ग्रोथ आपको नजर आ रही है। LCOC जो है कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का हम क्यों कोई स्ट्रक्चर नहीं ला सकते? अब इसमें क्या विल ऑफ गवर्नमेंट का इशू है या
क्या इशू है? देखिए, एक तो ये वाकई में पेशावर में हमारे वफाकी लिए वज़ीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जानिब लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे थे। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल की। तो T20 का नया आलमी हुक्मरान बनने के लिए फैसला कुन जंग आज लड़ी जाएगी। वर्ल्ड कप फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। Down comes David Warner and out of the ground goes the cricket ball. Full toss won't be a no ball. वर्ल्ड कप की चमकती दमकती ट्रॉफी कौन उठाएगा, कौन फतह का ताज सर सजाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज होंगे आमने सामने। Down comes David Warner and out. Full toss won't be a no ball. Will it go for four? It does. कप्तान एरन फिंच और केन विलियमसन सर दर की बाजी लगाएंगे। तमाम नजरें दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पर लग गईं। Full toss won't be a no. मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका समेत 5 टीमों को शिकस्त दे चुका और न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड, भारत जैसे तगड़े हरीफ समेत 5 टीमों को ढेर कर चुका। T20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड पर सबकत हासिल है। 14 मैचेस में से 9 में ऑस्ट्रेलिया ने मैदान मारा, न्यूजीलैंड 5 बार कामयाब हुआ। Down comes David Warner and out. ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, दोनों टीमों में से जो भी जीता पहली बार T20 चैंपियन बनने का एजाज हासिल करेगा। फाइनल की जंग में फतह का ताज कौन पहनेगा, फैसला शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में होगा। बात करेंगे मौसम की। दिन में गर्मी, रात में सर्दी, मुल्क भर में खुश्क और सर्द मौसम, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, मैदानी इलाकों में दोपहर को गर्मी जबकि रातें ठंडी होने लगी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे एक तरफ तो मौसम सुहाना हो गया, ताम सड़कों पर फिसलन के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में रात को दर्जा हरारत 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में मौसम खुश्क और ठंडा रहने का इम्कान है। इंसानों की खतरनाक खलाई मखलूक से जंग, वेब सीरीज लॉस्ट इन स्पेस के नए सीजन का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। Wir müssen sicher in der Kolonie ankommen. Diese Roboter sind gnadenlos. Sie werden die Jupiters zerlegen und so auch erfahren, wohin unsere Kinder unterwegs sind. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और